राजद से द्वारा आपको टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, टिकट देना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा ही निर्णय लिया गया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने शायद कुछ अलग सोचा होगा सारण को लेकर कि क्या करना चाहिए। इस पर उन्होंने का जो विचार हुआ, लास्ट आवर में टिकट को चेंज किया गया है। लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण किए, लोगों से मिले, जनसंपर्क अच्छा रहा, यानी यहाँ तक कि आपका जो कि नाम नंबर 1 में चल रहा था सर्वे में, लेकिन फिर भी आपको नजरअंदाज क्यों किया गया? लेकिन नजरअंदाज नहीं किया गया है। हमारे नंबर 1 क्षेत्र में आने का कारण जनता का आशीर्वाद था और हमारा जो लगातार मेहनत था। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है तेजस्वी जी को बिहार का सीएम बनाना और जो गरीब महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको आर्थिक समृद्धि देना, 2,500 रुपया पर मंथ, या फिर तेजस्वी जी ने जो अपनी महत्वाकांक्षी योजना, जो आज तक हमको नहीं लगता है कि भारत देश में किसी ने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा योजना पर या अपने विजन पर बात की होगी कि हर घर को सरकारी नौकरी से जोड़ना संभव है। अगर हम लोग तेजस्वी जी की बात पर अगर थोड़ा सा भी उसको जिनको शक है कि नहीं हो सकता, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि बल्ब का जो आविष्कार होने से पहले भी कुछ लोग सोचते थे कि शायद बल्ब नहीं बन पाएगा, तो आज बिजली का बल्ब हमारे बीच में मौजूद है और रोशनी दे रहा है। हवाई जहाज पर चढ़ने वाले लोग हवाई जहाज के बनने से पहले कभी नहीं सोच सकते थे कि हवाई जहाज जैसा कोई मशीन बनेगा या कोई ऐसा यंत्र बनेगा या कोई ऐसा विमान बनेगा जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। लेकिन विमान बना, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर सब बने, तो किसी ने सोचा होगा। तेजस्वी जी का जो भी योजना होता है, पहले उस पर मंथन होता है, उस पर शोध होता है, रिसर्च होता है, उसका हम लोग हर एडवांटेज डिसएडवांटेज पर पहले चर्चा होती है, फिर उसको हम लोग पटल पर रखते हैं। तो तेजस्वी जी ने जो शोध किया है उस पर विश्वास है, उनका जो रिसर्च है उस पर विश्वास है, उनके जो सीएम बनने पर जो रिसोर्सेस भारत हमारे बिहार में आएंगे उस पर हम लोग को भरोसा है कि उनके द्वारा जो रिसोर्सेस आएंगे, और निसंदेह तेजस्वी जी के विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। 4 दिन से आरजेडी के जो भी समर्थित उम्मीदवार थे वहाँ मौजूद थे। लगातार आपका अमनौर में भी जिस तरह से बात चल रहा था कि अरुण राय नंबर 1 पर जा रहे हैं, तो अंतिम दौर में जब कैसे फैसला हो गया कि अरुण राय को टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि काफी क्षेत्र के लोग आपके समर्थक, आरजेडी समर्थक पूछ रहे हैं। देखिए, सारण को बीजेपी अपना नाक समझता है और हमारे लोग पे आरोप है, जो हमारे लोग आज ऊंचे पायदान पर बैठे राष्ट्रीय जनता दल का बैनर लेकर, उन पर जनता का आरोप है कि ये मिलीजुली सरकार चलाते हैं। तो शायद ये जो शीर्ष नेतृत्व वाले जो सारण में नेतृत्व करते हैं, उनको ऐसा लगा होगा कि डॉक्टर अरुण जो निष्पक्ष तरीके से जनता में उभरा है, जिसको सर्व जाति सम्मान मिल रहा है, जिसने जाति का चश्मा पहनकर अपने पार्टी का प्रचार नहीं किया, जिसको सभी ने, सारे जाति के लोगों ने बड़े विश्वास भरी आंखों से देखा और सर्वे में हमको बाहर निकाला, आगे निकाला, ऊपर रखा, तो शायद इनकी आंख में कोई किरकिरी हुआ हो, डर लगा हो भाजपा को कि भाई ये तो हराने वाला कैंडिडेट है, हम लोग कितना भी यंत्र मंत्र तंत्र लगाएंगे तो भी शायद हम सीट नहीं बचा पाएंगे। तो उन्होंने हमारे ही कुछ लोगों के साथ या कुछ और तरीकों के साथ, जिसको हम किसी शब्द से तो नहीं हम उच्चारित करेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि हाँ, अगर टिकट अंतिम समय में बदला गया है तो हमारा विजन था किसी एक व्यक्ति को विधायक बनाना, हमारा विजन नहीं है। हमारा विजन है तेजस्वी सीएम कैसे बने। तो टिकट उनको मिलना चाहिए था जो सभी को लेकर चले, और अमनौर में जब तक सबकी बात नहीं होगी, जब तक सबका सम्मान नहीं होगा, जब तक सबका विकास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक ये सीट आरजेडी के खाते में आना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोगों ने जो यह मौका जो खोया है, अब इस खोए हुए मौके को पाने के लिए मेहनत करनी है। तेजस्वी जी का जो भी निर्णय सारण में अमनौर के लिए आया है, हम लोग तेजस्वी जी के आदेश और निर्देश का पालन करेंगे। क्या है निर्णय से आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट अगर व्यक्तिगत तरीके से अगर आप पूछेगा, जो मेरी मेहनत थी, 2:30 बजे रात तक हमने काम किया, तभी तो आप ग्राउंड फ्लोर पे बात कर रहे हैं कि हम आगे हैं।
तो संतुष्ट सीट के बंटवारे से लेकर नहीं है, लेकिन संतुष्ट इस बात से है कि तेजस्वी जी की जो हवा है, अगर उसका सही इस्तेमाल हमारे प्रत्याशी कर लें तो आने वाले समय में वो हमारे विधायक होंगे और तेजस्वी जी बिहार के सीएम होंगे। क्या डॉक्टर अरुण निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी से बगावत? देखिए, पार्टी से बगावत करने का ये सवाल ही नहीं उठता। पार्टी राजद मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का एक आम कार्यकर्ता हूं। मेरे बगावत करने से मैसेज गलत जाएगा। और मैं जब अमनौर की धरती, ये अमनौर की धरती मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, तो मैंने अपने जन्मभूमि और कर्म भूमि में कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि मैं निर्दलीय कोई चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने नेता के साथ हूं, मैं तेजस्वी जी के विजन के साथ हूं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। ऐसा कोई भी संस्कारहीन काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पार्टी के लोगों को चोट पहुंचे या पार्टी समर्थित जो भी उम्मीदवार है उनको चोट पहुंचे या फिर पार्टी के कार्यकर्ता जो सम्मानित हैं उनको चोट पहुंचे या हमारे नेताओं को चोट पहुंचे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे पास जो समय है, अगर मैं प्रत्याशी बनता, जो जोश है उस जोश में कोई कमी नहीं है। अगर मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, मैं पूरे जोश और होश के साथ जो मैं तन मन धन अपने चुनाव में लगाता, अगर मैं प्रत्याशी होता वही तन मन धन जिसको प्रत्याशी बनाया गया उनके लिए लगाऊंगा। मेरा फोकस तेजस्वी जी को सीएम बनाने का है, तो निर्दलीय खड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो मैसेज पार्टी के द्वारा मुझे दिया जाएगा मैं उसी का पालन करूंगा। एनडीए गुट कह रही है कि हम चुनाव जीत गए। देखिए, एनडीए गुट तो बहुत कुछ कहती है, 2 करोड़ नौकरी भी दे देती, बहुत कुछ कहती है। एनडीए की हम बात क्यों करें? क्राइम ग्राफ में एकदम, आप देखिए, एनडीए की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर किसका शासन है? सांसद किसका है? एनडीए का। विधायक किसका है? एनडीए का। भागा कॉल में किसकी लाश मिलती है? औरत का। गर्दन किसका काट के ले जाया जाता है अमनौर से? औरत का। जलालपुर में गोली किसको मारी जाती है? आम जनजीवन किससे डर और भय फैलता है? गोली चलने से। जलालपुर पर आप देख लीजिए क्राइम। अमनौर में छुरा मार दिया गया, अमनौर में दुकान में आग लग जाता है, कोई मुआवजा नहीं है। एक बच्चे को, कुंवारी से आगे आप जाइएगा, वहां पर एक बच्चे को सांप काट लेता है, उसकी दवाइयां नहीं है। तो क्राइम का अगर रेट देखा जाए तो इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा है, 250% एनडीए सरकार में 255-60 के आसपास क्राइम रेट पहले से गुना कर लीजिए, 255-60 गुना ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा। और क्राइम रेट से ज्यादा आप देख लीजिए जो दुर्दशा विकास की है इनका। अमनौर, पूरे देश की बात छोड़िए, पूरे देश में डबल इंजन की बात करते हैं, अमनौर में भी डबल इंजन है, ये ट्रिपल इंजन है। सीएम इनका, सांसद इनका, मंत्री इनका, तो इनका ट्रिपल इंजन कहेंगे और डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन। इनका जितनी बड़ी समाहित सरकार है उससे ज्यादा इनका विनाश हमारी जनता भुगत रही है। पार्टी जिन पे विश्वास करके टिकट दी है, क्या आप उनको अपना समर्थन देंगे? मैंने तो कहा ही कि पार्टी जो निर्देश देगी, पार्टी जो आदेश देगी, मैं पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा, तेजस्वी जी के निर्देशों का पालन करूंगा। उनका जो आदेश होगा, हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि मेरा वर्तमान प्रत्याशी से कोई जोर जमीन का झगड़ा ही नहीं है। हम उनके दुश्मन तो नहीं है। हम अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो हिंसक विचार का हम लोग विरोध करने आए हैं। हम एक ऐसी मानसिकता के खिलाफ अपने लोगों को बचाने आए हैं जिससे हमारे गरीब मर रहे हैं। जाति में बांटकर ही ना हमारे बच्चों को पलायन पर भेजा गया है। अगर जातीय हिंसा नहीं होती तो हमारे बच्चे छठ पूजा में क्यों आते? होली, दिवाली और बाकी त्योहारों में भी हमारे साथ रहते। तो हमारी लड़ाई विकास वर्सेस विनाश के खिलाफ है। क्या इस बार अमनौर में ललटेन जलेगा? देखिए, ललटेन जलने से ही रोशनी आएगा। ये ढिबरी युग से ललटेन जल रहा है और इस युग में भी ललटेन अब एलईडी का रूप ले लिया है। हमारे एलईडी जो है माननीय तेजस्वी जी हैं। जिस समय ढिबरी युग था, लालटेन जलता था और अभी भी लालटेन जलेगा। इस एलईडी युग में आप देख लीजिए, मार्केट में एलईडी लालटेन मिलना शुरू हो गया है। तो जो रोशनी तेजस्वी जी फैला सकते हैं पूरे बिहार में,
मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता में इतनी क्षमता है। राजद ने उन्हीं को टिकट दिया और भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया और जन स्वराज ने उन्हीं को टिकट दिया। इन्हें जनता नहीं चाहती थी। क्या लग रहा है, त्रिकोणीय लड़ाई दिखेगा या नहीं? देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई तो नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा लहर है और सारे जितने भी लोग हैं इस पर बदलाव चाहते हैं। त्रिकोणीय का कहीं से सवाल नहीं उठता। लड़ाई भाजपा समर्थित उम्मीदवार और राजद समर्थित उम्मीदवार के बीच में है। जीत राजद की होगी, लहर राजद का है और हमारे जो प्रत्याशी पहले से रहे हैं उन्होंने बहुत कम मार्जिन से विफलता हासिल की थी और वो कम मार्जिन को हम लोग भरने का काम करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। अंत में आप अपने समर्थकों से क्या अपील करेंगे? हमारे समर्थकों से यही अपील होगा कि जितने भी हमारे समर्थक आपके टीवी न्यूज और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस बार आपको पार्टी नेतृत्व के साथ चलना है, कहीं भी भटकना नहीं है। हम जो आपको कहें वो आप करें। कोई भी अगर आपको शंका या कहीं भी किसी तरह का कोई बात होता है, आप हमसे डायरेक्ट बात करें, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि हमें किसी प्रकार का कोई हानि हो। अमनौर ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना का अगर आप लाभ लेना चाहती हैं तो ये ढकोसलेबाज जो आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये आपको कर्ज में डाल रहे हैं। इनसे बचिए। तेजस्वी जी की सरकार लगे, हर महीना बिना ऋण का जो पैसा आप कभी नहीं लौटाइएगा आपके खाते में आएगा 2,500। और अगर आपके घर में 4-5 महिलाएं हैं तो 2,500 को 4-5 गुना से कर लीजिए। वो पैसा तेजस्वी दे देंगे, उसमें कोई भी हिडन चीज नहीं होगा। अभी का जो 10,000 रुपया सरकार बांट रही है इसमें बहुत सारी हिडन है, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। इस पर ऋण लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। महिलाएं को अगर लौटाना पड़ा तो फिर वो लौटाएगी कैसे? जिनका बिजनेस डूब जाएगा वो बिजनेस को फिर उठाने के लिए और कितना सहयोग मिलेगा? क्या सिर्फ सफल बिजनेस को ही आगे का राशि दिया जाएगा या फिर जो असफल हो गया उसको फिर से उठाने के लिए राशि दी जाएगी? और राशि जो दी जाएगी उसका रेट इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं यही कहूंगा कि आप 10,000 के लालच में ना पड़े। आप 2,500 रुपया आपको हर मंथ मिलेगा, आपको 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, आपका 200 यूनिट बिजली कम होगा, आपके बच्चों को सरकारी नौकरी लगेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा और विज्ञान का अगर आप चमत्कार काम देखना चाहते हैं तो आप तेजस्वी जी के साथ चलिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, तीनों पार्टियां जातीय राजनीति को देखते हुए टिकट दिया है। राजद से यादव को मिला है, बीजेपी कुशवाहा समाज को दिया है और जन स्वराज भूमिहार समाज को दिया है। क्या लग रहा है ये तीनों समीकरण इस बार जातीय राजनीति रहेगा अमनौर में या A-to Z की पार्टी नहीं, A-to-Z की है तभी तो हम लोगों ने राजपूत को भी मौका दिया है। अगर A-to-Z की पार्टी तो सुरेंद्र राम को हम कैसे मौका देते? वो तो रिजर्व सीट है, वो तो मजबूरी है। नहीं, मजबूरी कैसे है? अच्छा, रिजर्व सीट पे दूसरे को नहीं, दे नहीं सकते। लेकिन क्या सिर्फ सुरेंद्र राम ही शेड्यूल कास्ट में आते हैं? नहीं, शेड्यूल कास्ट में और भी बाकी जातियां हैं। तो हमने जो शेड्यूल कास्ट में जो मौका देने का काम किया, रिजर्व सीट तो शेड्यूल कास्ट के लिए है, तो ये हम लोगों ने जातीय समीकरण के तहत नहीं दिया है। आप देख लीजिए, जो भी पार्टी टिकट देती है उसी को देती है जो चुनाव निकाल सकता है। और जातीय रंग कुछ लोग देते हैं जिससे आपको भी बचना चाहिए, हमें भी बचना चाहिए। और जो जिस सीट के लायक होगा, जो चुनाव निकालेगा, उसको दिया जाता है। वर्तमान विधायक कहते हैं कि जरूरी जब तक 12 से बढ़त रही सारण, इसी करके स्लोगन चलता है और अमनौर में पूरा स्लोगन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो स्लोगन देने वाले लोग हैं यही तो हिंसक हैं। कुछ लोगों ने इस सीट को अपना बपौती समझा है, कुछ लोगों ने इस सीट को एक राज्य समझा है, खुद को राजा समझा है और बाकी सबको कंगाल प्रजा समझा है। हम लोग इन्हीं को तो तोड़ने आए हैं, इन्हीं से तो बचाने के लिए हम आए हैं। इस सारण जो है वो किसी का बपौती नहीं है। सारण किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक समाज का नहीं है। सारण बहुत समाज जो गरीब है, जिसमें सारे जाति के लोग आते हैं, उनका है और उनके बीच का नेता निकलना चाहिए। अगर कोई गरीब का बेटा भी उसके अंदर टैलेंट है कि वो राजनीति कर सकता है, वो चाहे किसी समाज का है, उसको मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसका बाप अगर रिटायर होता है उसकी बेटी तैयार हो जाए और बेटी रिटायर हो तो फिर उसका कोई और तैयार हो जाए। इसको करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। सारण की जनता तो बिल्कुल इनकार करेगी। अगर हम लोग जीत रहे, कहीं ना कहीं इसमें अमनौर का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
अमनौर की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को खुलकर समर्थन दिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम फेल है, कोई ना कोई है ऐसा जो हमें बार बार अमनौर से हरा रहा है। इसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए डॉक्टर अरुण दिन रात काम करेगा और इस बार अमनौर को हम लोग जीत कर दिखाएंगे। छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव की तरफ पत्नी चाहिए, उनके परिवार को मौका मिलना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने अपने मंच से जितना अच्छा संदेश हमेशा समाज को देने का काम किया है, एंटरटेन करने का काम किया है, तो वैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वर्तमान विधायक जीतते हैं, जीतने के बाद वो पटेल समाज की बात करने लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए A to Z की पार्टी मानी जाती है, इस पे क्या कहना चाहिए? पहले तो एनडीए का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, एनडीए का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है बीजेपी, उसका रजिस्ट्रेशन में तो पहले A to Z है नहीं, कोई एक है। और उसने अगर A to Z का ये दिया है तो मैं बता दूं, A to Z का मतलब होता है कि सारे समाज का उसमें सहयोग और योगदान। तो बीजेपी का जो रजिस्ट्रेशन पार्टी जिसने बीजेपी को रजिस्टर्ड किया जनसंघ से, उसमें तो सारे पार्टी सारे जाति के लोग नहीं है। तो ये जो देते हैं, ये जो स्लोगन बनाते हैं, उनको तो शर्म करना चाहिए, क्योंकि वो तो जातिवाद और धर्म पर ही तो आगे बढ़ रहा है। अमनौर की जनता से अपील करती है। हमने कहा पहले भी कि अमनौर की जनता इस पर विवेक से काम ले। अमनौर की जनता इस बार आगे बढ़कर तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का काम करे। और मैं अपने सारे समर्थकों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपकी किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी है तो इस बार दुश्मनी को नहीं, माननीय